अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दज्जाल जब तक ना निकले उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। पहली निशानी दज्जाल, दूसरी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नुज़ूल होना, तीसरी निशानी याजूज माजूज का निकलना, चौथी निशानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, धुआं का निकलना, पांचवी निशानी, छठी निशानी, सातवीं निशानी इंसानों का 3 जगह पर जमीन के अंदर धंस जाना, मशरिक में, मगरिब में और जजीरतुल अरब के अंदर। और आप अलैहिस्सलाम ने आगे 9वीं निशानी जो बयान फरमाई, 8वीं निशानी जो बयान फरमाई, वो 8वीं निशानी ये कि एक जमीन के अंदर से अजीब किस्म का, अजीब शक्ल का एक जानवर निकलेगा जिसको दाब्बतुल अर्ज कहा जाता है। 9वीं निशानी या हुज़ैफा, जब तक ये निशानियां जाहिर ना हो जाएं उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। 9वीं निशानी सूरज का मगरिब से निकलना। आज सूरज मशरिक से निकलता है, लेकिन एक क़यामत की बहुत बड़ी निशानी कि सूरज मगरिब से निकलेगा। 10वीं निशानी यमन से एक आग निकलेगी जो लोगों को मैदान महशर की जानिब खींच कर ले जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 निशानियां बयान फरमाई। जब तक तुम इन 10 निशानियों को ना देख लो क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती। दज्जाल का निकलना, याजूज बाजूज का निकलना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से नाजिल होना, ये बातें तमाम तर तफसीलात के साथ जिक्र कर दी गई। चौथी निशानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के धुआं ना निकल आए। ये धुआं इतना होगा कि ये मशरिक और मगरिब तक के तमाम खला को भर देगा और ये धुआं 40 दिन तक रहेगा। हर इंसान को तकलीफ होगी, चाहे वो मोमिन बंदा हो, काफिर बंदा हो। बस फर्क इतना है कि ईमान वालों को इस धुएं से जुकाम की तरह तकलीफ महसूस होगी और काफिर लोग बेहोश हो जाएंगे। ये धुआं 40 दिन तक रहेगा। अगली निशानी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाब्बतुल अर्ज, जिसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम, कि हम जमीन के अंदर से एक चौपाए को निकालेंगे जो लोगों से बातचीत करेगा। हजरत शाह रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह आप लिखते हैं कि जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा उससे दूसरे दिन जलजले से सफा पहाड़ फटेगा, उसके अंदर से एक अजीब शक्ल का जानवर निकलेगा जिसको दाब्बतुल अर्ज कहते हैं। हजरत शाह साहब लिखते हैं कि उसके हाथ बंदर जैसे होंगे, उसकी शक्ल इंसानों की शक्ल जैसी होगी, उसके खुर हिरन के खुर की तरह होंगे, उसकी दुम गाय की दुम की तरह होगी और उसके सींग 12 सींगों की तरह उसके सींग होंगे। हजरत शाह साहब लिखते हैं कि एक हाथ के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और दूसरे हाथ के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। पूरी जमीन पर फिरेगा और कोई इंसान उससे नहीं बच सकेगा। ईमान वालों को वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा के जरिए से एक पेशानी पर खत खींच देगा जिससे ईमान वाले का चेहरा नूरानी हो जाएगा और वो बारोब हो जाएगा। और जो अंगूठी होगी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो काफिरों की गर्दन या नाक पर लगाएगा, मोहर लगाएगा, जिससे वो सियाह हो जाएंगे।